गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम आकाश, साइंस टीचर। बेटा हम फर्स्ट चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट थ्री वीडियो में हमने प्लांट के रिप्रोडक्शन मेथड्स को डिस्कस किया, जिसमें से जर्मिनेशन ऑफ सीड सेकंड वीडियो में डिस्कस किया और लास्ट थर्ड वीडियो में डिस्पर्सल ऑफ सीड को डिस्कस किया। और आज की जो वीडियो बेटा, इसमें हम जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे रिप्रोडक्शन बाय स्टेम्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स एंड लीव्स एंड स्पोर्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं साथ साथ। यस, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम से रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड बाय स्टेम। बेटा कुछ प्लांट होते हैं जो रिप्रोडक्शन स्टेम के थ्रू करते हैं। जो मिडल पार्ट होता है ना बेटा, उसको हम स्टेम कहते हैं, और उससे ही वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लाइक एज ऑनियन, पोटैटो आर टू सच प्लांट। बेटा आपने पोटैटो तो देखा होगा, ठीक है। पोटैटो के आपने ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स देखे है ना, जिसको बड कहते हैं और या फिर आइज़ कहते हैं, स्टेम की आइज़। क्लियर? अगर हम उसको ही, वो एक स्टेम है, ठीक है, उसको ही आप ग्रो करने के लिए रख दो, तो वहाँ से प्लांट रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे पोटैटो, गिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम। ये कौन सी स्टेम होती है बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम, जो ग्राउंड के नीचे रहती है। क्लियर? दे हैव आइज। इनके ऊपर बेटा छोटी छोटी आइज होती है। आप देख सकते हो, घर में पोटैटो आपके घर में होगा, जैसे हमें फिगर साइड में फिगर भी है, वो भी दिख रहा है। On them and any piece of vegetable having an eye can grow into a new plant. अगर किसी भी वेजिटेबल के ऊपर आइज जैसी शेप्स होती हैं, तो वहीं से वो न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। और अब हम एक बार पोटैटो की शेप को देख लेते हैं बेटा। दैट इज अ पोटैटो, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है सेक्टर ऑफ स्टेम। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिस आर द आइज। देयर इज अ सेक्टर ऑफ स्केल्स, लीव्स। अगर ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं बेटा, यही चीज़ लीव्स में और फिर न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? यस। नेक्स्ट, मनी प्लांट, रोज, हिबिस्कस एंड शुगर केन आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम द स्टेम। बेटा इनके अलावा कुछ और प्लांट भी है, जैसे मनी प्लांट। आपने देखा होगा कि मनी प्लांट की जो बेल होती है, अगर हम उसे स्टेम से कट करके कहीं पे भी ग्रो करने के लिए रखते हैं, करना स्टार्ट कर देती है। या फिर रोज़ की आपने देखा होगा बेटा, रोज़ के प्लांट को स्टडी किया होगा कि अगर हम उसके स्टेम को कट करते हैं, एक कोन लाइक, उसके स्टेम की कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसको आप ग्रो करने के लिए सोइल में रखते हो, तो वो ग्रो करना ऑटोमेटिकली ग्रो अप होना स्टार्ट होते हैं। ऐसी टाइप से शुगर केन और हिबिस्कस भी है बेटा, प्लांट विच ग्रो फ्रॉम द स्टेम, जो स्टेम से ग्रो करते हैं। इफ़ वी कट अ स्टेम फ्रॉम दीज प्लांट, अगर हम इसकी स्टेम को कट कर दें एंड प्लांट इन टू द सोइल, और उसको सोइल में प्लांट कर दे, मीन्स सोइल में उगा दे, इट विल ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट्स। वो न्यू प्लांट्स में अपने आप ग्रो अप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बेटा साइड में एक फैक्ट फाइल दी हुई है, इसको भी देखें। द बोबा ऑफ अफ्रीका एंड द ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ बोटल शेप्ड ट्रंक। ये एक बोटल शेप्ड ट्रंक है बेटा, ठीक है। बोबा स्टोर वाटर इनसाइड द स्वेलम 1,20,000 लीटर, इतना वाटर वो स्वैप कर लेता है बेटा, टू इंड्यूस एंड द हर्श ड्राफ्ट एंड कंडीशन पर्टिकुलर टू दिस रीजन। उस रीजन के कारण ये अपने अंदर इतना वाटर स्टोर करके रख सकता है। कि फैक्ट की तरह आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, मतलब रूट से रिप्रोडक्शन किस टाइप। तो बेटा रूट्स कहाँ होती हैं? सोइल्स के नीचे। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स भी होती है जो रूट्स की तरह होती है, जैसे रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेट, डेलिया या स्वीट पोटैटो या फिर टर्निप कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। बेटा आपने देखो कैरेट, गाजर खाया होगा ना, स्वीट पोटैटो जो हम शकरकंदी कहते हैं, वो भी खाई होगी आपने, है ना। तो ये सब चीज़ जो हैं वो एक टाइप से रूट्स होती हैं, जो सोइल के नीचे होती है, वही वहीं से ग्रो अप करना स्टार्ट कर देती है। इफ़ यू कट द टॉप पोर्शन, अगर आप उसका टॉप पोर्शन को कट कर दोगे ऑफ अ कैरेट एंड प्लांट इट, अगर उसको प्लांट कर दो, उगा दोगे इन द ग्राउंड, द न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। वहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो अप करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर?
तो बेटा इस टाइप से जैसे आप फिगर में देख सकते हो, ये स्वीट पोटैटो है, ये कैरेट है, इस टाइप से वो ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आप घर में करके देख सकते हो। जैसे टेक अ कैरेट, आपने एक गाजर ली, ठीक है, कट ऑफ द अपर पोर्शन, उसके अपर पोर्शन को कट कर दीजिए, ठीक है, एंड प्लेस इनटू द कंटेनर, एक कंटेनर में उसको रखें विद द बॉटम पार्ट डाउनवर्ड, जो उसका बॉटम पार्ट है उसको डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, एंड रिमूव ऑल द लीव्स, उसके सभी लीव्स को वहाँ से रिमूव कर दें फ्रॉम द कैरेटो। एड वाटर टू द कंटेनर, उस कंटेनर में थोड़ा सा वाटर डाल दें टिल हाफ द कैरेट इज़ कवर्ड, जिससे जो हाफ कैरेट है वो कवर हो जाए विद वाटर। कीप द कंटेनर इन द सनी प्लेस में रख दें। आफ्टर सम डेज न्यू लीव्स स्पॉट फ्रॉम द कैरेट, जो गाजर है, कैरेट है, उसके ऊपर कुछ न्यू लीव्स वहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगी। तो आप कह सकते हो कि बेटा जो रूट्स होती हैं, जो कैरेट है एक रूट सी है, तो वो रूट से भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। लीव से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बेटा रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, द ब्रोफिलियम प्लांट हैज़ थिक एंड द फ्लैशी लीव्स। बेटा जो ब्रोफिलियम प्लांट्स है उनकी थिक मतलब मोटी और फ्लैशी लीव्स होती है। इट हैज़ अ बर्ड, इनमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, अलोंग द एजेस ऑफ द इट्स लीव, इसकी एज की साइड, मतलब जहाँ कोना होता है ना, इसका कोना पार्ट देखो आप साइड में देख सकते हो, वहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द टीनी प्लांट्स ग्रो अप, वहीं से ये टीनी छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो अप होना स्टार्ट कर देते हैं बर्ड से। एंड व्हेन द लीव्स ड्रॉप डाउन, जब वो नीचे गिरती है ग्राउंड में, तो वहीं बर्ड जो होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है। क्लियर? यस। नेक्स्ट पेज बेटा। यस, नेक्स्ट जो है बेटा वो है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स से रिप्रोडक्शन कैसे होगा? देखो स्पोर्स बेटा एक टाइप से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लांट लाइक फर्न्स एंड द मशरूम। आपने मशरूम को देखा होगा, आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इन पे फ्लावर नहीं होते, तो दे डू नॉट हैव सीड्स, इनके पास सीड भी नहीं होते इसी कारण से, तो दे प्रोड्यूस्ड टीनी डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये तीन छोटी छोटी डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। फाउंड इन द स्पोर्स सैक एट द बैक ऑफ द फर्न लीव्स, जो फर्न लीव्स होती हैं उनके बैक साइड होते हैं ये। दे स्पोर्स आर डिस्पेयर्ड बाय विंड एंड दे लेटर ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। जैसे ही हवा चलती है बेटा, ये हवा के साथ नीचे गिर जाते हैं और वहीं से एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब बेटा नेक्स्ट है फूड एंड अदर यूजेस। जो बेटा हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं उससे हमें फूड जो है उसके क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड। बेटा एग्रीकल्चर एक्चुअली में क्या है? एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं बड़े लार्ज स्केल में। किसके लिए? फूड के लिए, खाने के लिए। द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू गेट अ गुड यील्ड फॉर अ गुड हेल्थी क्रॉप्स। जो फार्मर्स होता है बेटा वो बहुत हार्डवर्क करता है, किस लिए? कि जो क्रॉप हो वो हेल्दी हो और बड़ी मात्रा में हो, ठीक है। द वेरियस स्टेज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन आर गिवन बिलो। जैसे नीचे कुछ रिप्रोडक्शन मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो फिगर्स में। तो सबसे पहला बेटा द फील्ड इज प्लग्ड, दिस हेल्प्स टू गेट द एयर इनटू द सोइल। प्लग मीन्स बेटा कि जो सोइल है, एक बार इसीलिए हमें उसको लूज करना पड़ता है और इसी को ही प्लग कहते हैं, ठीक है। सोइल को थोड़ा मतलब रिमूव कर देना, सॉफ्ट कर देना, क्लियर, जिससे उसके अंदर हवा चली जाए। मैन्योर एडिड टू इनरिच द सोइल। बेटा मैन्योर जो होती है खाद होती है, ठीक है, फिर हमें उस सोइल में खाद को ऐड करना है, मैन्योर को ऐड करना होता है। हेल्थी सीड्स आर सोन। अब बेटा हमें सीड्स का सिलेक्शन करना होता है। देखो अगर हेल्थी सीड आप नहीं लगाओगे तो क्रॉप भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए हमें हेल्थी सीड्स लेने होते हैं और फिर सोन ग्रो करने करते हैं। द क्रॉप इज इरीगेटेड। फिर बेटा हमें जो है इरीगेटेड मीन्स वाटर्ड होता है कि हमें पानी देना होता है क्रॉप्स को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट द क्रॉप इज हार्वेस्टेड।
फिर उसके बाद हमें क्रॉप को कट करना पड़ता है, इसलिए इसकी प्रोसेस को हम हार्वेस्टेड कहते हैं। एंड इट इज़ रेडी टू कंज्यूम, फिर वो कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाती है। Crops are the plants of same kind that are grown in a particular area in a field for food and for their uses। मतलब जो क्रॉप है वो प्लांट्स एक ही टाइप के प्लांट्स होते हैं, जहाँ एक ही जगह पर लगाए जाएँ तब हम उसको क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स आर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के आपके क्रॉप्स मिल सकते हैं। एक होता है फूड क्रॉप्स, एक होती है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, एक होती है फाइबर क्रॉप्स। तो सबसे पहले जो फूड क्रॉप्स है बेटा, उसमें एग्जांपल आ गए राइस, व्हीट, मेज, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप जो है उसमें मस्टर्ड, पीनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में आप देख सकते हो कॉटन, जूट, ये सब फाइबर्स होते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन अ डिफरेंट वेदर कंडीशन। बेटा सभी क्रॉप्स की अलग अलग कंडीशंस होती है और वो अलग अलग कंडीशंस में ही ग्रो कर पाती हैं। दैट इज़ वाई फार्मर ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अ डिफरेंट सीजन। इसलिए फार्मर जो होते हैं वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो सबसे बेटा इस सीजन के अकॉर्डिंग हमने क्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, और सेकंड इज रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जो बेटा खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो जून से अक्टूबर के मंथ में ग्रो अप होती है और हार्वेस्टेड अक्टूबर तक होती है, ठीक है। दीज क्रॉप डिपेंड लार्जली ऑन द मानसून रेन। जो खरीफ क्रॉप होती है वो सिर्फ मानसून रेन्स पर ही डिपेंड रहती है। और ऐसी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? राइस, ज्वार, मेज, दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट बेटा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर द ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। नवंबर में इसको उगाते हैं बेटा और अप्रैल में इसकी डिपेंड ऑन मानसून, ये मानसून पर डिपेंड नहीं करती। ये जैसे एग्जांपल हैं वीट, ग्राम, पी आर द रबी क्रॉप्स। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट, टू इल्ड हेल्थी क्रॉप सम टिप्स आर गिवन बिलो। अगर हमें हेल्थी क्रॉप चाहिए तो हमें क्या क्या मतलब जो टिप्स हैं वो क्या क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट है बेटा द सीड शुड बी सोन इन अ राइट टाइप्स ऑफ अ सॉइल। पहले हमें सॉइल को चेक कर लेना चाहिए कि ये सीड्स वहाँ पर ग्रो कर सकता है या नहीं। सेकंड पॉइंट, गुड क्वालिटी ऑफ सीड शुड बी सिलेक्टेड। आपको सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है। फिर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी एडिड रेगुलरली। अगर आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स नहीं डालोगे तो क्रॉप ग्रो भी नहीं करेगी। फिर है सफिशिएंट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब जितना सफिशिएंट वाटर है वो प्रोवाइड करना है आपको। फिर स्प्रे द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, क्योंकि बेटा कुछ इंसेक्ट्स वहाँ आ जाते हैं जिससे आपको क्रॉप्स को बचाना भी होता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।